गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज नोट किए थे। साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। तो इन फार्मूलों को आई होप सबने याद कर लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इसके एग्जांपल्स लेने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस। तो इनको हम लोग वन बाय वन नोट करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ लेंगे कि कैसे वो क्वेश्चंस होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री कई बार जो है स्टूडेंट्स को दिक्कत करती है, फॉर्मूले वगैरह याद भी कर लें तब भी जो है थोड़ा प्रॉब्लम रहता ही है इसमें। तो इसी के लिए हम लोग इसको नोट करते हैं आज। तो सबसे पहला जो एग्जांपल मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ, ये हमारा पहला एग्जांपल है। तो इसमें हमें एक वैल्यू फाइंड करनी है। टेन 70 माइनस 1020 अपॉन 1050। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, कितनी आएगी। तो अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करना थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज हो सकती है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। क्वेश्चन नोट कर लेंगे सब लोग। तो इसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, a इक्वल टू बी प्लस सी। तो अगर a इक्वल टू बी प्लस सी है, एंगल a इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी, तो हम लोग एक डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूं तो 70 जो है दैट इज इक्वल टू 50 प्लस 20। तो 70 और 50 और 20 से रिलेटेड एक रिजल्ट मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो 1070 माइनस 1050 और माइनस 1020। तो इसको यहाँ पर हम राइट में क्या लेंगे, इन सब का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये चीज आ गई। अब ये स्टेप हमारा डायरेक्ट आ गया यहाँ पर। तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, कि जो 1020 है इसको मैं लिख सकता हूँ cot 70। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और 1050 और cot 70। तो यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं कि 1070 और cot 70 जो है वो क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1050। तो अब हमारे पास ये स्टेप आ गया कि 1070 माइनस 1020 इक्वल टू 1050। तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सबको नजर आ गया होगा किस तरीके से करना है। तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तो इसको ट्राई करेंगे। इसका आंसर जो है वो √3 आएगा। तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो ट्राई कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा है 1020 प्लस 1040
और प्लस √3 10 20 10 40। तो ये अगर लैम्डा है तो लैम्डा स्क्वायर का वैल्यू बताना है। तो ये इसी अप्रोच से इसको कर लेंगे और ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो हम लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे क्वेश्चन को। तो इसका वैल्यू हमें बताना होगा यहाँ पर। तो अगला प्रॉब्लम मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। ये भी एक फॉर्मूले पर बेस्ड है, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं। तो जैसे अगर मैं ये रिजल्ट लिखना चाहूँ कि 10a माइनस बी क्या होगा, 10a माइनस 10b क्या होगा। तो इसको कोई भी स्टूडेंट साइन कॉस में चेंज करके सॉल्व कर सकता है। तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी और डिवाइडेड बाई कॉस ए कॉस बी। तो ये फॉर्मूला जो है ये जनरेट किया जा सकता है इजीली। तो अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि अगर x का वैल्यू साइन 1 है, x इक्वल टू साइन 1, तो इसमें हमें फाइंड करना है 1 अपॉन कॉस कॉस 0 कॉस 1 और प्लस 1 अपॉन कॉस 1 कॉस 2 और प्लस 1 अपॉन कॉस 2 कॉस 3। इस तरह चलता जाएगा और लास्ट टर्म इसमें हमारा है 1 अपॉन कॉस 44 कॉस 45। तो इस चीज की वैल्यू मुझे बतानी है क्या आएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन हमारा इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो इसको नोट करके और वीडियो को बीच में रोक करके इसको ट्राई कर सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कैसे आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि साइन 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 1 अपॉन कॉस 0 कॉस 1, फिर आ जाएगा साइन 1 अपॉन कॉस 1 कॉस 2, फिर साइन 1 अपॉन कॉस 2 कॉस 3। तो इस तरह चलता जा रहा है और लास्ट टर्म आ जाएगा साइन 1 अपॉन कॉस 44 कॉस 45। तो अब मेरे ख्याल से नजर आ गया होगा सबको कि इसको कैसे करना है। जैसे पहला टर्म है तो ये हमारा बन जाएगा 10 1 माइनस 10 0। फिर अगला बन जाएगा 10 2 माइनस 10 1। और लास्ट हमारा बन जाएगा 10 45 माइनस 10 44। तो ये चीज यहाँ पे आ जाएगी। तो इसको जब हम फाइनली सॉल्व करेंगे आई विल गेट 1 इनसाइड द ब्रैकेट। तो हमारा आंसर हो जाने वाला है 1 अपॉन साइन 1। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा इसका। तो नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम इसको अप्रोच कर रहे हैं।
तो अगले प्रॉब्लम पर मैं आता हूँ, अगले पेज पर आ जाएंगे। तो ये हमारा अगला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट हम लोग यहाँ पे नोट कर लेंगे कि इफ a प्लस बी इक्वल टू 45, a प्लस बी अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस 10 ए और 1 प्लस 10 बी, इसका अगर मैं रिजल्ट फाइंड करूंगा तो क्या आएगा? तो इसका रिजल्ट जो है वो हमारा हो जाता है 2। ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, 1 प्लस 10 5, ये डिग्री है। फिर 1 प्लस 10 10, और फिर 1 प्लस 10 15, इस तरह चलता जाएगा। 5 5 के उसका गैप है डिग्री का। तो लास्ट हमारा आ रहा है 1 प्लस 10 45। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका रिजल्ट अगर 2 रेज पावर का है, 2 रेज पावर के, तो के का वैल्यू फाइंड करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कि अगर इसका रिजल्ट 2 रेज पावर के आता है देन व्हाट इज के। तो इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन हमारा है। तो अब इसको नोट करने का हम लोग नोट कर लेते हैं, कैसे करेंगे इसको। जिनको अटेम्प्ट करना है वो इसको रोक करके ट्राई कर सकते हैं। तो मैं इसका बता देता हूँ सॉल्यूशन किस तरीके से करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसी अप्रोच को लगाऊंगा, जैसे 1 प्लस 10 ए इंटू 1 प्लस 10 बी, तो ये 2 हो जाएगा अगर ए और बी का टोटल 45 है। तो यहाँ पर जैसे 5 है तो 5 के साथ मैं ले लूंगा 40, 40 वाला 1 प्लस 10 40, और फिर 10 10 है, इसके साथ ले लूंगा 1 प्लस 10 30, 35, 1 प्लस 10 35 ले लूंगा। फिर 1 प्लस 10 15 के साथ 1 प्लस 10 30 ले लूंगा। तो इस तरह से मैं पेयरिंग करूंगा। तो अगर मैं पेयरिंग करूंगा तो हाउ मेनी पेयर्स आई कैन मेक। तो यहाँ से यहाँ तक हमारे 8 फैक्टर हैं। तो जब मैं पेयरिंग कर रहा हूँ तो मेरे ख्याल से 4 पेयर में बना लूंगा। तो 2 जो है वो 4 टाइम्स आ जाएगा, और एक 2 हमारा इससे आएगा 1 प्लस 10 45 से। तो टोटल जो 2 यहाँ पे आएंगे वो 5 हो जाएंगे। तो के का वैल्यू यहाँ पे आने वाला है 5। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि हाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। इसका भी एक कॉन्सेप्ट है कि इसमें दे रखा है कि इफ एक्स अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई अपॉन कॉस थीटा माइनस 120 इक्वल टू जेड अपॉन कॉस थीटा प्लस 120। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें इसको करने का तरीका क्या होगा कि एक रेशियो में एक प्रॉपर्टी होती है
जैसे हमने x अपॉन कॉस थीटा, y अपॉन कॉस थीटा माइनस 120, z अपॉन कॉस थीटा प्लस 120 ये दे रखा है, तो इसी चीज को हम इक्वल ले सकते हैं सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ऐसे ले सकते हैं। तो जब मैं इस तरह लूंगा तो न्यूमरेटर में तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 120 और कॉस थीटा प्लस 120, ये चीज रहेगी। फिर हम जब सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर हमारा 0 आएगा, तो डेफिनेटली न्यूमरेटर भी हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज का मतलब हो गया कि ये क्वांटिटी हमारी जो है, अगर 0.0 इस तरह से बन रहा है तो फिर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सपोज कर लेते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये लैम्डा के इक्वल है, ऐसे मान लें। तो अब एक्स वाई और जेड का वैल्यू हमें लैम्डा के टर्म्स में मिल जाएगा। तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा कॉस थीटा, और वाई हो जाएगा लैम्डा कॉस थीटा माइनस 120, और जेड हो जाएगा लैम्डा कॉस थीटा प्लस 120। तो अब अगर इन सबको मैं ऐड करता हूं तो लैम्डा आई कैन टेक कॉमन, और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 120 और प्लस कॉस थीटा प्लस 120। ये क्लियरली नजर आ रहा होगा। तो अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया कॉस थीटा, और यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, 2 कॉस ए कॉस बी। तो ये आ गया 2 कॉस थीटा कॉस 120। अब कॉस 120 के वैल्यू माइनस हाफ यहाँ पे रख देंगे, तो ये कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। तो आई थिंक यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसको नोट कर लेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो अगले पेज पर आ जाएंगे, ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे ले सकते हैं। कंपाउंड एंगल से ही रिलेटेड है। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिख देता हूँ यहाँ पर, इफ अल्फा एंड बीटा आर सॉल्यूशंस ऑफ, solutions of sin square x plus a sin x plus b equal to 0, and cos square x plus c cos x plus d equal to 0, ये गिवन है। तो इसमें हमें पूछा जा रहा है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। फाइंड साइन अल्फा प्लस बीटा, ये हमें पता लगाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पर एक चीज हम नोट कर सकते हैं कि जैसे ये इक्वेशन हमारी साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स इसमें है, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक है, तो इसके जो रूट होंगे वो हमारे हो जाएंगे साइन अल्फा साइन बीटा।
इसी तरह से ये जो इक्वेशन है, ये cos स्क्वायर एक्स प्लस सी cos एक्स प्लस डी इक्वल टू 0, तो इसका रूट हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा, ये चीज है। तो ये sin एक्स में क्वाड्रेटिक है तो रूट हो जाएंगे sin अल्फा sin बीटा, और ये cos एक्स में क्वाड्रेटिक है तो इसका रूट हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा। तो ये आई थिंक समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे मैं सम ऑफ रूट्स लगा लेता हूँ, तो अगर मैं sin अल्फा प्लस sin बीटा लिखूंगा, तो sin अल्फा प्लस sin बीटा क्या होगा, ये हो जाएगा -a। और अगर मैं cos अल्फा प्लस cos बीटा लिखूंगा, सेकंड इक्वेशन से लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा -c। तो ये स्टेप समझ आ गया होगा। तो अब फर्स्ट इक्वेशन से मैं sin c प्लस sin d लगा सकता हूँ, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये हमारा -a हो गया। और इसी तरह से सेकंड से लिख सकते हैं, तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा -c। तो अगर मैं इनको डिवाइड कर लेता हूँ, तो आई विल गेट tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो आई एम गेटिंग a अपॉन c। तो मुझे sin अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लगा लूंगा। ये होता है हमारा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस फॉर्मूले में थीटा की जगह हम लोग रख लेंगे अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो sin अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 2 tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और अपॉन में आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ 2a अपॉन सी अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, आई विल गेट 2ac और अपॉन में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये जो है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि हाउ वी आर सॉल्विंग। तो एक क्वेश्चन और मैं ले लेता हूँ सिमिलर कॉन्सेप्ट पर। तो इसमें ये दे रखा है कि a cos 2 थीटा प्लस b sin 2 थीटा प्लस c हैज रूट्स अल्फा एंड बीटा, फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इसमें निकालना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें मैं cos 2 थीटा की जगह वैल्यू रख लूंगा, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस b sin 2 थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस c, ये 0 आ गया। तो अब यहाँ पर इसको मैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
तो यहाँ पर अगर मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ तो आई विल गेट c माइनस ए और प्लस 2b tan थीटा और प्लस c प्लस ए इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स होंगे tan अल्फा tan बीटा। दीज आर रूट्स। तो अब मैं अगर tan अल्फा प्लस tan बीटा लेता हूँ यहाँ पर सम ऑफ रूट्स, तो ये हो जाएगा -2b अपॉन c माइनस ए। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेता हूँ तो ये हो जाएगा c प्लस ए अपॉन c माइनस ए। तो अब मुझे लग रहा है कि tan अल्फा प्लस बीटा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो अब इसमें मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, तो -2b अपॉन c माइनस ए और 1 माइनस c प्लस ए अपॉन c माइनस ए। तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट हमारा आने वाला है -a -2b और -2a। c तो कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन है, तो b अपॉन है जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो आई थिंक समझ आ गया होगा क्वेश्चन कि हाउ वी आर सॉल्विंग। तो इसको नोट कर लेंगे, फिर अगले पेज पर आते हैं हम लोग। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो ये आईआईटी में आया हुआ भी है। cos की पावर 4x अपॉन 5। तो इक्वल टू दे रखा है 1/8। तो इसमें पहला जो पार्ट है वो है कि फाइंड tan स्क्वायर x। दो पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है कि tan स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड करना है, और दूसरा पार्ट है कि इसमें फाइंड करना है कि साइन रेज पर 6x अपॉन 9 और प्लस कॉस रेज पर 6x अपॉन 25। तो इसकी वैल्यू बतानी कितनी आएगी। तो इसको करने का तरीका क्या होगा ये हम लोग नोट कर लेते हैं। तो मैं बस यहाँ पर एलसीएम लेने वाला हूँ, तो 5 साइन की पावर 4x और फिर 8 से भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसे भी मैं कर लेता हूँ। तो 40 साइन की पावर 4x हो जाएगा। और इधर भी 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24 कॉस की पावर 4x और इधर आ जाएगा हमारा 5 3 जा 15।
तो ये समझ आ गया वो स्टेप कि हाउ वी आर सॉल्विंग। अब यहाँ पर एक बड़ा मजेदार स्टेप हम लोग यहाँ पे लेने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे इंटू 1 कर लूंगा और ये जो 1 है इस 1 को मैं लिख लूंगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आई कैन राइट लाइक दिस। ये 1 के साथ बड़ी मजेदार चीज है कि 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और उसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये जब मैं लिखूंगा और फिर इसको सॉल्व भी करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आई विल गेट 25 साइन स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x और फिर 24 से इधर भी 25 लेस हो जाएगा तो 15 लेस हो जाएगा। तो 24 से 15 लेस होगा तो 9 कॉस की पावर 4 आएगा और -30 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स आएगा। ये मैंने पूरा सॉल्व कर दिया पुट कर। तो ये अगर ये स्टेप डायरेक्ट करने में दिक्कत कर रहा है तो इसको लिख करके पूरा सॉल्व करके किया जा सकता है। तो कॉपी में लिख करके सॉल्व कर लेंगे। अब मेरे ख्याल से ये होल स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, तो आई कैन राइट 5 साइन स्क्वायर एक्स और -3 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। ये 0 आ गया। तो अब ये नजर आ गया होगा कि इसी 10 स्क्वायर एक्स क्या आने वाला है। 10 स्क्वायर एक्स हमारा हो जाएगा 3/5। तो जब 10 स्क्वायर एक्स हमारा 3/5 आ गया तो अब इससे मैं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का रेशियो ले सकता हूँ। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स ये चीज आ जाएगी। तो दिस इज 3/5। तो आई कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। और बेटर हम लोग वैल्यू भी ले लें, दैट विल बी गुड। अगर हमारे पास 10 स्क्वायर एक्स है तो आई कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स एंड कॉस स्क्वायर एक्स सेपरेटली लिख सकते हैं जी। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये हमारा एंगल एक्स हो गया, दिस इज √3, दिस इज √5। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा √8। और साइन स्क्वायर एक्स अगर हमें लेना है तो साइन स्क्वायर एक्स हमारा क्या हो गया 3/8 और कॉस स्क्वायर एक्स 5/8। और कॉस स्क्वायर एक्स हमारा हो गया 5/8। तो ये वैल्यूज हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो 3/8 का फिर क्यूब होगा तो 27/64 मुझे मिलने वाला है अपॉन 9। फिर यहाँ 125 हो जाएगा 64/25। तो ये हो जाएगा हमारा 3/64 एंड हियर आई एम गेटिंग 5/64। So both will add 8/64 I will get. So 1/8 is our answer. Let us check this again. 127 3 का स्क्वायर 20 साइन स्क्वायर से साइन 6x है तो 6x तो मतलब कि इसका क्यूब होगा तो 3 का क्यूब 27/64 करेक्ट है और ये 5 का 125/64 करेक्ट है। तो 3/64 I am getting and 5/64, so 8/64 I will get। 8/64 तो ये 1/8 ही आने वाला है। तो दिस इज द रिजल्ट। तो आई थिंक ये समझ आ गया होगा। तो इसका रिजल्ट है हमारा 1/8। इसको मैंने 2 बार चेक कर लिया, आई थिंक बाकी लोग भी चेक कर सकते हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन था और ये आईआईटी में आया हुआ है तो दैट इज वेरी गुड, नाइस प्रॉब्लम। तो ये अच्छा आंसर है इसका।
एक और एग्जांपल मैं इसका ले लेता हूँ आज के वीडियो में, बाकी तो फिर ये काफी बड़ा चैप्टर है तो इसमें काफी सारी चीजें होती हैं। तो वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल, और ये भी अच्छा क्वेश्चन होगा। तो इसमें हमें गिवन है कि साइन एक्स अपॉन साइन वाई, ये दे रखा है। ये दे रखा है दैट इज 1/2, और cos x अपॉन cos y दैट इज ऑल्सो गिवन। दिस इज 3/2। x एंड y बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये गिवन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब साइन एक्स और cos y इन सब का वैल्यू पॉजिटिव ही होगा। तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड 10x प्लस वाई, ये हमारा क्वेश्चन है। टेन एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो है वो हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन काफी मजेदार होने वाला है। तो साइन एक्स अपॉन साइन वाई गिवन है, cos x अपॉन cos y गिवन है, और एक्स वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करते हैं। तो 10x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड करना है। तो जिनको ट्राई करना है वो इस वीडियो को पॉज कर दें और उसके बाद फिर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बाकी मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्यूशन हम लोग इसका डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें साइन एक्स अपॉन साइन वाई, कॉस एक्स अपॉन कॉस वाई दैट इज गिवन। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि ये डिवाइड कर दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दूंगा। तो इफ आई डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन तो मुझे ये रेशियो मिल जाएगा 10x अपॉन 10y। ये तो ये हमारा हो जाने वाला है 1/3। तो ये चीज आ गई। तो अब यहाँ पर मैं एक रेशियो मान लेता हूँ कि 10x जो है वो k है और 10y 3k है। तो ये इससे मैं ले सकता हूँ रिजल्ट। तो 10x को मैंने k मान लिया और 10y को 3k मान लिया, ऐसे मान लिया। तो अब क्या होगा कि आई कैन मेक ट्राइंगल। तो जैसे 10x हमारा k है, तो इस तरह से हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। ये x है, ये k हो गया, ये 1। तो हियर इट इज 1 प्लस k स्क्वायर हाइपोटेन्यूस। Similarly, I can make one triangle for this y. So this is 3k, this is 1. So here I am getting 1 plus 9k square. तो अब मुझे क्या है कि sin x, sin y, cos x, cos y, everything I will get. तो अब फर्स्ट इक्वेशन मैं ले लेता हूँ। तो sin x अपन sin y मुझे दे रखा है 2 sin x इक्वल टू sin y, ये दे रखा है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो sin x का वैल्यू है 2k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस k स्क्वायर, ये है। और sin y का वैल्यू है 3k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 9k स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो शायद k तो मिल ही जाएगा। स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो ये हो गया 4। तो 4 प्लस 36k स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू 9 प्लस 9k स्क्वायर। तो अब ये इधर लेस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 27k स्क्वायर इक्वल टू 5। तो k स्क्वायर का वैल्यू आ गया 5/27। तो k का वैल्यू हो जाएगा 5 अपॉन 3 रूट 3, रूट 5 अपॉन 3 रूट 3। तो दिस इज द मास्टर की ऑफ द प्रॉब्लम। तो अब मुझे लग रहा है कि सारी वैल्यू मुझे मिल जाने वाली है। तो मैं फिलहाल 10x पर जाऊंगा।
तो 10x हमारा हो गया। तो 10x हमारा k है, तो आई थिंक √5/3√3 और 10y हमें मिल गया है, तो ये है 3k, तो 3√5/3√3। तो अब 10x मिल गया, 10y मिल गया, तो आई कैन फाइंड 10x + y। तो इसका रिजल्ट हमारा आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आई एम गेटिंग √15। तो दिस इज द आंसर। तो ये हम 10x और 10y का वैल्यू रख करके इस चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो आई थिंक ये चीज समझ आ गई होगी कि हाउ वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। तो ये हमारा आंसर है इसमें, तो इसको नोट कर लेंगे। तो एक दो एग्जांपल हम लोग और ले सकते हैं। आई कैन टेक 2 मोर प्रॉब्लम्स। तो अगले पेज पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें गिवन है कि 10x = n 10y, ये दे रखा है। ये गिवन है और n बिलोंग्स टू r+, n पॉजिटिव नंबर है। तो इसमें कह रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sec² x - y, ये फाइंड करना है। sec² x - y का मैक्सिमम वैल्यू। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लोग जो है क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं। तो हम लोग 10x - y कंसीडर करेंगे। तो ये हमारा वही हो जाएगा 10x - 10y अपॉन 1 + 10x 10y। तो हम यहाँ पर 10x की जगह वैल्यू रख सकते हैं n 10y। तो n 10y और -10y और अपॉन में 1 + n 10² y। तो अब यहाँ पर मैं 10y से डिवाइड कर सकता हूँ। तो n - 1, तो ये आ गया cot y + n 10y, ये चीज आ गई। तो अब n - 1 तो कांस्टेंट है और अपॉन में है cot y + n 10y। तो cot y + n 10y का वैल्यू हम लोग ले सकते हैं। तो हमें ओवरऑल मैक्सिमम करना है, तो cot y + n 10y को मिनिमम करना होगा। तो हम लोग यहाँ पर AMGM लगा देंगे, वैल्यू ऑफ cot y + n 10y। तो अगर AB का हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 2√AB हो जाता है। तो ये हो जाएगा 2√cot y × n 10y। तो ये 2√n हो जाएगा। दिस इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको हम रख लेंगे यहाँ पर। तो ये 2√n आ गया। तो ये 10x - y का लीस्ट वैल्यू है। अब sec² x - y का हमें 10x - y का मैक्सिमम वैल्यू है, सॉरी। तो अब sec² x - y का मैक्सिमम वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 +
n-1 का होल स्क्वायर अपॉन 4n। तो अब इसको सॉल्व कर देंगे, बाकी तो ये हमारा रिजल्ट आने वाला है n+1 का स्क्वायर अपॉन 4n। तो इस पर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग जनरेट कर सकते हैं कि अगर मैं 10x इक्वल टू 310y डाल दूं, तो ये यहाँ पर 3 + 1 4 का स्क्वायर अपॉन 12, तो 16 अपॉन 12, तो 4/3 ये हो जाएगा आंसर कि इफ n इज 3, तो ये लीस्ट वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो इस तरह का क्वेश्चन एक बन सकता है यहाँ पर, तो इसको नोट कर लेंगे। बाकी तो ये समझ आ गया होगा कि हाउ वी आर डूइंग दिस प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में हम लोग ले लेते हैं, ये लास्ट जो है इसमें। तो 10th क्वेश्चन है, तो इसमें ये दे रखा है कि u इक्वल टू ये गिवन है √a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। और प्लस a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। तो इस तरह दे रखा है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ u²। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन maximum and minimum values of u²। u² की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, उसमें क्या डिफरेंस है, तो वो पूछा जा रहा है। तो करते हैं इसको सॉल्यूशन को, और जिनको ये अटेम्प्ट करना है तो वो वीडियो को रोक करके ट्राई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर u² फाइंड करने वाले हैं, तो u² मैंने स्क्वायरिंग करके इसको ऐड कर लेना है। तो ये हमारा आ जाएगा a² + b² तो आएगा ही आएगा, और प्लस ये ट्वाइस आएगा, फिर अंडर रूट आएगा। तो अंडर रूट में क्या होगा कि ये दोनों इनटू होंगे, तो a⁴ हो जाएगा, और b⁴ sin² थीटा cos² थीटा ऐसे आने वाला है। तो sin² थीटा cos² थीटा हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा a⁴ प्लस b⁴। ये स्टेप एक बढ़ा के लिख लेंगे, और उसके बाद फिर इस पर आ जाएंगे थीटा cos² थीटा। ये प्रोडक्ट करके जो फर्स्ट और लास्ट आता है वो मैंने पहले ले लिया है, और फिर आएगा a² b² sin⁴ और b² a² cos⁴, ये चीज आएगी। तो a² b² कॉमन में ले लेता हूँ, और ये आ जाएगा sin⁴ थीटा और प्लस cos⁴ थीटा। ये चीज हमें मिलेगी, तो मैंने इसका ये स्क्वायर कर दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि ये sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा, ये जो यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इसकी जगह पर मैं वो फॉर्मूला जो मैंने शुरू में बताया था कि 1 - 2 sin² थीटा cos² थीटा यू कैन पुट, तो वो हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसकी जगह पर हम वो फॉर्मूला लगाने वाले हैं, तो बाकी तो ये हो जाएगा a² + b² और +2, और ये sin² थीटा cos² थीटा हो गया, और
इसकी जगह हम फॉर्मूला लगा लेंगे, तो सारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा उसी के टर्म में आ जाएगा। तो अंडर रूट, तो ये समझ गए होंगे कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, इसकी जगह पर मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ अलग से मिल जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं लिखने वाला हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन 4, और बाकी ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और माइनस 2 ए भी ये आ जाने वाला है। तो ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई थिंक यू आर गेटिंग दिस। तो ये चीज हमें मिल जाएगी, ये हमारा यू स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब इसको अगर मैं मैक्सिमम करने वाला हूँ, अच्छा ये साइन स्क्वायर 2 थीटा कहाँ से आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया है, तो उसको मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा और डिवाइडेड बाई 4। तो ये चीज आ गई। तो अब हम यहाँ पर बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। जैसे ये साइन स्क्वायर 2 थीटा है, तो इसका हम लोग जो है वो मिनिमम वैल्यू ले लेंगे और मैक्सिमम वैल्यू ले लेंगे। तो अगर मैं इसका मिनिमम वैल्यू लेता हूँ तो 0, 0 अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो ये हो जाएगा ए ए रेज पावर 4 प्लस बी रेज पावर, नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो इसको मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, तो इसको 0 ले लेता हूँ सबसे पहले, लीस्ट वैल्यू मिनिमम यू स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab आई थिंक। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया। और अब मैं मैक्सिमम यू स्क्वायर की बात कर लेता हूँ। तो मैक्सिमम यू स्क्वायर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2, और यहाँ पर अंडर रूट में मैं वैल्यू रख दूंगा इसकी जगह पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस, अब ये साइन स्क्वायर 2 थीटा की जगह 1 रख लेंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, तो ये प्लस हो जाएगा बीच में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आई कैन राइट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर से ये आने वाला है। तो ये हमारा ट्वाइस हो गया, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो डिफरेंस हमारा आने वाला है, तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके हमारा आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन था, इसको जो भी शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी थी वो मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो क्वेश्चन तो डेफिनेटली बड़ा ही था, तो इसको लेकिन हम लोग इस तरीके से शॉर्ट कर सकते हैं, और मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन होने के बाद फिर ये काफ़ी अच्छा फील आता है कि ये जो है इजीली हो गया। तो आज के वीडियो में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में मैं कुछ और एग्जाम्पल इसके ले लूंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। और उसके बाद फिर हम लोग जो है अगले इस पर आएंगे, कुछ और फॉर्मूलाज हैं उनको नोट करेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो ओके स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए, तो मुझे उम्मीद है कि सबने इसमें एंजॉय किया होगा और काफ़ी चीज़ें इसमें नोट की होंगी। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके देन।